बंगाल के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। इसे लेकर खूब सियासत हो रही है। कई दलों के मुस्लिम नेताओं से लेकर इस्लामिक धर्मगुरुओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ ईदगाह इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इसे पूरी तरह से अनावश्यक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई में बदलना ठीक नहीं है और बाबरी मस्जिद जैसा संवेदनशील मामला राजनीतिक मंचों पर नहीं उठाया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने भी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह का बयान देश को बांटने की साजिश का हिस्सा लगता है, जिसके पीछे राजनीतिक मकसद छिपा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इस तरीके का बयान फिर से मुल्क को तोड़ने की एक साजिश है और इनके पीछे कोई सियासी लोग हैं जो अपने इनको मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मंदिर और मस्जिद के नाम पर बहुत झगड़ा हो चुका है। माओ की गोदियाँ उजल चुकी हैं, औरतों के सुहाग लुट चुके हैं। लिहाजा मस्जिद का नाम अगर रखना ही है तो अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पर, इमामों के अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर रखें, न कि बाबर, अकबर, औरंगजेब जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और नुकसान पहुंचाया है उनके नाम पर। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमाम बाड़ा, चर्च, सिनेगॉग, यहाँ आदमी मन की शांति के लिए जाता है। अगर से इसी को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जाए तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। दूसरी ओर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 केवल एक मस्जिद का ढहाया जाना नहीं था, बल्कि भारतीय संविधान को कमजोर करने का दिन था। इसलिए यह तारीख हमेशा एक ब्लैक डे के रूप में याद की जाएगी। ओवैसी के मुताबिक असली जख्म यह है कि 6 दिसंबर 1992 को सिर्फ एक मस्जिद नहीं गिराई गई थी, बल्कि भारतीय संविधान और उसकी मूल भावना को कमजोर किया गया था। उन्होंने 6 दिसंबर को देश के लिए काला दिन बताया। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि आज 6 दिसंबर है और आप और हम जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को वादा करके कि वहां पर बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तमाम संघ परिवार के लोग जमा हुए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जितने लोग थे उन तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट को वादा किए थे कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद को वहां पर शहीद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तरह मस्जिद बनाने की नींव रख दी। आधारशिला रखने के समारोह के लिए कबीर ने 6 दिसंबर का दिन चुना, जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद के विध्वंस की वर्षगांठ है। कबीर ने मंच पर आए मौलवियों के साथ एक रस्सी रिबन काटा। इस दौरान जमकर इस्लामी धार्मिक नारे भी लगाए गए। मंच से विधायक हुमायूं कबीर ने हुंकार भरते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी, इसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह कार्यक्रम 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ के दिन रखा गया। इस घटना से पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति है, जिसके चलते प्रशासन ने भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में सऊदी अरब से धार्मिक नेता पहुंचे थे। 25 बीघा जमीन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हुमायूं कबीर ने पहले ही 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया था। कार्यक्रम के लिए 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया था। मंच पर 400 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में आने जाने वाले लोगों के लिए 60,000 से ज्यादा बिरयानी के पैकेट तैयार कराए गए थे। 2,000 से ज्यादा वॉलंटियर ने सुरक्षा व्यवस्था को संभाला। इस कार्यक्रम के आयोजक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि यह एक छोटे पैमाने पर बाबरी मस्जिद की एग्जैक्ट रेप्लिका होगी। उन्होंने कहा कि यह हमारा धार्मिक अधिकार है और हम शांति बनाए रखेंगे। हालांकि टीएमसी ने कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है और इस आयोजन से खुद को अलग कर लिया है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने सीएम ममता को कटघरे में खड़ा करते हुए उनकी पार्टी टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।